सो वेलकम स्टूडेंट्स इन द मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर नीट 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो दे विल कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आएगा। क्यों क्योंकि इसके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है और नीट पे ज्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। अंडरस्टैंड। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो पूरी तरीके से इस्तेमाल होंगी चैप्टर के अंदर, बट अगर वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आई जस्ट मेक यू श्योर कि आप आराम से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर के नाम से हम लोग समझते हैं कि मूविंग चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, मतलब चार्जेस का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लो इन मैग्नेटिक फील्ड, इवन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास में कोई भी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है। क्या है? लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। सपोज करो कि ये एक कंडक्टिंग वायर है। वी आर जस्ट हैविंग वन कंडक्टिंग वायर। अब क्या होगा कि इस कंडक्टिंग वायर के अंदर से क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या चार्ज फ्लो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगी। मतलब इसमें आई फ्लो कर रहा है, करंट ही फ्लो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के फॉर्म में मूव करेगी। किसके फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। ठीक है। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फॉर्म में मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग, उसके परपेंडिकुलर एक नई फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस फील्ड को बोलते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे चार्ज आ रहा है आपका, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी तो उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर मतलब अगर ये चार्ज इस साइड जा रहा है तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। समझे आप? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और जब भी चार्ज मोशन करेगा तो उसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। चार्ज उसके सराउंडिंग बोल रहा हूं मैं, सीधे तो चार्ज चल रहा है हमारा, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? अब डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब समझिएगा तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्लियर तरीके से। इंटेंसिटी जो वर्ड है ना, कई बच्चे इस वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है तेजी। मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मतलब मेरी एक रूम के अंदर अगर आवाज ऑडिबल है तो इंटेंसिटी अच्छी है। और अगर मैं बहुत ही धीरे धीरे बोलूंगा तो मेरी बोलने की इंटेंसिटी कम है। और अगर मैं तेज बोलूंगा तो मेरी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। वैसे ही अगर जो इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें सफिशिएंट करंट है, सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि स्ट्रांग चीज चलेगी तो सराउंडिंग में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। और हम उसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे? ऑब्जर्व, जैसे मैं तेज बोल रहा हूं अभी तो मुझे आप ऑब्जर्व कैसे कर पा रहे हैं? सुन के। तो वैसे इसको सुन तो पाएंगे नहीं, तो हम इसे कैसे समझेंगे? एक मैग्नेट हम इसके पास में लेके आएंगे। सपोज करो कि आप के पास में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, आप यहाँ पे एक मैग्नेट लेकर आएंगे नॉर्थ और साउथ, तो ये इसके साथ में अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा?
क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है समझेगा आप। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया है, एक नॉर्थ पोल है, एक यहाँ पे साउथ पोल है। दिस इज अ बार मैग्नेट। ये क्या है? एक बार मैग्नेट है। बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दे आर जस्ट हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, दे आर जस्ट हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, बार मैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट कैसे बनाते हो बना हुआ है यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बार मैग्नेट। ठीक है, एक हमारे पास में चुंबक है, चुंबक में एक पोल है नॉर्थ पोल, एक है यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, अब दो चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और रिपल होंगी, मतलब दो चीजें इससे इंटरेक्ट होंगी, इसके अलावा इससे कोई भी इंटरेक्ट नहीं होगा। इंटरेक्ट का मतलब इनके साथ में दो चीजें बर्ताव करेंगी। एक बर्ताव करेगा आयरन, आयरन का एक हमारे पास में सपोज करो कि बार है, तो आयरन यहाँ पे आके चिपक गया और आयरन यहाँ पे भी आके चिपक जाएगा। आयरन को कोई भी मतलब नहीं है, मेटल को कोई मतलब नहीं है कि नॉर्थ पोल में चिपकूंगा या साउथ पोल में चिपकूंगा, वो आके उसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब अगर हम लोग क्या करेंगे, आयरन ले लिया, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक मैग्नेट की। यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे साउथ ले लिया। अब ये साउथ पोल है और ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। अब ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? और अगर यहां पे साउथ कर दूंगा मैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर। ये चीज समझेगा। तो हमने क्या देखा कि अगर यहां पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, तो हर चीज क्या करेगी? उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी तेजी से। और इंटेंसिटी कम है तो कम तेजी से उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एक मैग्नेट बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब होता है वो मैग्नेट जो हम खुद से बना रहे हैं। अंडरस्टैंड? ये हमने एक सिस्टम लिया हुआ है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पे ये जो आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है ना, ये वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जिसमें एरो लगे हुए हैं, ये कॉपर वायर। क्या है ये? कॉपर वायर। ये कॉपर वायर। अंडरस्टैंड? अब ये जो कॉपर वायर सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या है? वाइंड अप है। मतलब ये सपोज करिए सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने? कॉपर वायर को वाइंड कर दिया। क्या कर दिया? कॉपर वायर को वाइंड कर दिया। कॉपर वायर के दोनों पॉइंट्स हैं, एक छोर ये निकला हुआ है और एक छोर ये निकला हुआ है, छोर यानी पॉइंट्स। और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे एक फील्ड से कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे वोल्टेज है, किसी बैटरी से क्या कर दिया मैंने? कनेक्ट कर दिया। तो जब ये करंट इसके अंदर दौड़ा, कौन दौड़ा? कौन फ्लो होना शुरू हुआ? करंट। यहां से करंट जब इसके अंदर फ्लो होना शुरू हुआ, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एरिया एक मैग्नेट बन जाएगा। मतलब ये सॉफ्ट आयरन था ना, एक सिंपल आयरन जिसके ऊपर कॉपर वायर वाइंड अप था, वो क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा। और इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और बोलते हैं सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके बना हुआ है। द मैग्नेट विच इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ पे साउथ पोल बन गया। मतलब पोल अपने आप क्रिएट हो गए, लेकिन क्या फ्लो हुआ इसके अंदर? करंट।
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई यहाँ पे। आई बात आपको समझ में? तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बट इसके अंदर हम ओवरऑल हमने क्या सीखा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उसके दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और अ स्पेस अराउंड करंट कैरिंग वायर और अ परमानेंट मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जब कोई भी वायर के आसपास, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी और उसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बोथ फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बोला मैंने, दोनों फील्ड क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फोर्स। फोर्स यानी एक बल। किसी भी चीज में जब फोर्स लगता है तो उसका डायरेक्शन में परिवर्तन आता है, उसके डायरेक्शन में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो हम टॉपिक देख रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल यानी बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। सपोज करो कि एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। चार्ज पार्टिकल क्या है हमारे पास में, यहाँ पे Q। ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव। तो कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी, क्या आएगी, वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी v1 ले रहे हैं इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल और है, नेगेटिव, ठीक है। उसको भी हम क्या ले रहे हैं, q ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप इस डायरेक्शन में ले लो कि मतलब दोनों जो होंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये वाला डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा तो ये वाला डायरेक्शन फिर यहाँ पे रहेगा। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब जब पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी v1 या वेलोसिटी v2 में, तो इन दिस कंडीशन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और फोर्स कुछ नहीं लगेगा। अब हम दूसरी चीज समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज तेजी से मूव करेगा, मतलब चार्ज तेजी से मूव कर रहा है तो उतना ज्यादा उसके अंदर फोर्स लगेगा। तो फोर्स, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और चार्ज ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, मतलब चार्ज ज्यादा है तो सटाक से तेजी से निकल रहा है, तो जब वो तेजी से निकल रहा है तो फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। और जो दो चार्ज भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो बी इज कॉल्ड, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज कॉल्ड चार्ज, v is called velocity of the particle, b is called magnetic field, और f is called force। तो जब चार्ज ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और इनके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो सारी इक्वेशंस को हम बनाएंगे जब ज्वाइन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इनको क्या कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्मूला तैयार होगा। मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो क्यू वी बी साइन थीटा, एफ सब में कॉमन था, तो एफ एक आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्या हुआ कि अगर हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है
दो चीजें होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्या करती है, डायरेक्शन शो करती है, तो उस कंडीशन में एंगल की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर हमें डायरेक्शन पता है तो हम एंगल फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो जब भी वेक्टर का फॉर्म आएगा तो एंगल इसमें से रिमूव हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और इसी फॉर्मूले के अंदर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी आया, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, के कांस्टेंट। के कांस्टेंट लग गया तो ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया इसी के अंदर से हमारा। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये बना हुआ है फॉर्मूला। जब ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, और जब वेक्टर फॉर्म में आएगा तो ये थीटा हट जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब एक चीज समझिएगा, चार्ज पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी कंटेन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड। तो एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फोर्स को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, और लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो इस फोर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब हो रहा है कि इसके यूजेस हैं। क्या इसके यूजेस हैं। अब हम समझ रहे हैं कि दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चलती है, एक इंटरनली चलती है, एक एक्सटर्नली चलती है। अगर कोई भी फील्ड सीधे जा रही है, ऐसे आपने तीर देखा है, तीर, तीर कमान ऐसे चलता है, ये होता है ना तीर, ये ऐसा होता है और पीछे ऐसे बुश बने रहते हैं। तो जब तीर सीधे जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये ऐसे जा रहा है, तो जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्रॉस का साइन लगेगा। ये इनवर्ड का साइन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इनवर्ड है। क्या मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, आउटवर्ड। क्या हो गई, आउटवर्ड। अंडरस्टैंड। क्या हो गई, एक हो गई इनवर्ड, एक हो गई आउटवर्ड। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दुख दर्द समस्या यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। जब इनवर्ड होगी तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और जब आउटवर्ड होगी तो हम समझ रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है। और जब इनवर्ड आएगी दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब चार्ज आपको नीट के एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड व्हेन गोइंग इनवर्ड, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इट। ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब आउटवर्ड आएगी तो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव नेगेटिव टू कैंसिल टू ईच अदर, मतलब वो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर इसमें कोई भी डाउट है दोबारा से आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। समझिएगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि मैग्नेटिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें मालूम होना जरूरी है। क्योंकि भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या सिंपल बार मैग्नेट हो, अगर मुझे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने, कॉपर वायर वाइंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे बाहर आती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब समझिएगा कि मैग्नेट के अंदर से जो रेज निकलती हैं, जो लाइनें निकलती हैं, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। क्या जाएंगी, द डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ। दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। अगर टकरा गई तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं मैग्नेट पड़ा हुआ है इसलिए वो टकरा जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर सेपरेट मैग्नेट की बात करूंगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे आर लॉन्ग कर्व्स। ये एक कर्व बनाती रहती है, इतना ही नहीं है, ये और लंबा कर्व बनाएंगे। डिपेंड करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। अगर मैग्नेट की इंटेंसिटी ज्यादा है, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और भी ज्यादा फैलती जाएंगी। ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, इतना बड़ा होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हम इसमें ये समझ रहे हैं कि ये इंटेंस कहाँ पे होती है, किस पॉइंट पे,
दे आर इंटेंस एट द एजेस, ये एजेस दिख रही है कोने में, यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी से क्या निकलती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, अंडरस्टैंड। तो जब भी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, क्या करके एज्यूम चलते हैं कि इसके अंदर इंटरनली ये कहां चलती है, साउथ टू नॉर्थ। एक चीज हम समझेंगे फिर से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सेकंड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे टकराती नहीं है, दे आर जस्ट हैविंग क्लोज्ड कर्व्स। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व्स हैं, मतलब ऐसा नहीं यहां से खुल के वहां पे खुली रह गई, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। दूसरी चीज हम समझेंगे इसमें कि अगर हमारे पास में ये मैग्नेट है, यहां पे नॉर्थ हो गया और यहां पे साउथ हो गया, तो इट विल मूव फ्रॉम, कैसे, सपोज कर यहां पे नॉर्थ ले लो, एक काम करो, अब यहां से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है नॉर्थ से, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी और ये यहां जाएंगे, तो दे आर रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे का करेंगी, रिपेल करेंगी। और अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे अगर मैं ले लूँ नॉर्थ और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, साउथ, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और इस तरीके से आगे इसमें जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल जाएंगी और अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम सेकंड उसमें पढ़ेंगे, जिसमें कुछ डेरिवेशंस हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल हो गया, मूविंग चार्ज इन अ बायो सेवर्ट्स लॉ हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम उसके नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो या इसमें जो कंबाइन होगी वीडियो उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।